स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हॉस्पिटलवाला.com पे। और आज खबर लेके आए हैं दिल्ली से। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कॉटन की कमी को आदित्य को नहीं चढ़ पाया प्लास्टर। जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे खबर को कि एक कॉटन की नहीं होने की वजह से अस्पताल के एक बीमार पेशेंट जिसका नाम आदित्य है उसको प्लास्टर नहीं चढ़ाया गया है। दिल्ली में सस्ते इलाज के दावे पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। यहाँ एक अस्पताल में बच्चे के हाथ पर प्लास्टर इसलिए नहीं चढ़ाया गया क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में कॉटन नहीं था। सस्ते और मुफ्त इलाज के नाम पर देश में हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा केस सामने आते हैं जिनसे लगता है कि आम लोग आज भी इन सुविधाओं से दूर है। इतनी कोशिशों के बाद भी सरकारी अस्पतालों के हालात नहीं सुधर रहे हैं। दावे तो किए जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में हर तरह के डॉक्टर और दवाएं हैं, लेकिन मेडिकल के लिए जरूरी हर सामान है। लेकिन तब सोचने को हम फिर मजबूर हो जाते हैं जब दिल्ली में एक 8 साल के बच्चे को हाथ टूटने के बाद सरकारी अस्पताल से सिर्फ इसलिए लौटा दिया जाता है क्योंकि अस्पताल में कॉटन नहीं था और उसको प्लास्टर नहीं चढ़ाया जा सका। इतना ही नहीं, जब वह दूसरे सरकारी अस्पताल गया तो उससे कहा गया कि डॉक्टर साहब नहीं है। बच्चा दर्द से कराहता रहा। आखिरकार उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और रात 12:30 बजे प्लास्टर चढ़ सका। यह सवाल उठाता है कि हाथ टूटने के बाद बच्चे के मामले में हुई लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है। कॉटन तो स्टोर में था, लेकिन वह शायद इमरजेंसी वार्ड तक नहीं पहुंच सका, इसलिए ये गलतफहमी हो गई। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेडगेवार हॉस्पिटल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट मृत्युंजय कुमार ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड और स्टोर में कुछ मिसकम्युनिकेशन था। कॉटन तो स्टोर में था। वहीं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के प्रशासन ने कहा कि हमारे वहाँ हड्डियों के 2 डॉक्टर हैं, वह सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रहते हैं। डॉक्टर टाइम बाउंड है। हमने दिल्ली सरकार से और स्टाफ रखने की रिक्वेस्ट की है। अब सवाल है कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी हालत में 4 बजे के बाद आता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। गौरव तल है कि करकरडूमा के MCD प्राइमरी स्कूल की क्लास 2 में पढ़ने वाले 8 साल के आदित्य का खेलते वक्त हाथ टूट गया था। आदित्य के पिता जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करते हैं, वह खबर मिलते ही आए और आदित्य को डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान ले गए। इमरजेंसी वार्ड में आदित्य को ले गए, लेकिन वहां कोई इंतजाम नहीं था। हॉस्पिटल की हालात अस्त व्यस्त थी। हॉस्पिटल के स्टाफ को पैसे लूटने, पैसे छीनने और दुराचार और अत्याचार करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अस्पताल ने आदित्य को रेफर कर दिया और कारण बताया कि इमरजेंसी वार्ड में कॉटन नहीं है। इसके बाद आदित्य को चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में ले जाया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दावा है कि आदित्य को शाम 5 बजे हॉस्पिटल में लाया गया था, जब तक डॉक्टर जा चुके थे। फिर थक हार कर और दर्द से कराहते आदित्य को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां आधी रात 12:30 बजे आदित्य के हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया गया। आदित्य के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। वह 15,000 रुपये हर महीने की नौकरी करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आदित्य के हाथ पर प्लास्टर चढ़वाने में उनके 13,000 रुपये खर्च हो गए। सरकारी हॉस्पिटल्स को लेकर बड़े बड़े दावे के बाद भी जब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल से ही महंगा इलाज करना पड़ेगा तो इसका जिम्मेदार कौन है। हॉस्पिटलवाला.com पूरे सख्ती से सरकार से मांग करती है कि इन दोनों हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से नोटिस देकर इनसे पूछा जाए कि क्या इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए उनके स्टाफ, उनके डॉक्टर्स और उनके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर समुचित उत्तर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे
ऐसे स्टाफ को, ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ को, ऐसे डॉक्टर को सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि आज के बाद कॉटन होने के बाद भी या पेशेंट के लिए उचित सामग्री होने के बाद में भी किसी पेशेंट को खाली हाथ ना लौटना पड़े। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।